आज मैं आपको मैया योजना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। आप लोग को पता होगा कि मैया योजना बहुत दिन से मिल रहा है और बहुत लोग का कुछ लोग का मैया योजना भी रुक गया है। रुकने का क्या रीज़न है आप लोग को खुद पता है कि किसी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, किसी का डीबीटी लिंक नहीं है, या किसी का 50+ एज हो गया है, इसके वजह से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, सरकार ने ये सत्यापन का फॉर्म देखिए निकाला है। ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। ये अभी अधिकतर विलेजेस में और टाउन में आ गए हैं, अभी भी कहीं कहीं बाकी है। ये जो फॉर्म है, आपको जो डिटेल है ये आपको भरना बहुत मैंडेटरी है। ये जो फॉर्म है आपको डिस्प्ले में भी लगा दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये आपका सत्यापन के लिए है। जो भी कैंडिडेट स्टार्टिंग में जब फॉर्म आप भर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मेट लगा हुआ था कि उसमें किन किन लोगों के लिए ये नहीं है, जो उन लोग अच्छे से ध्यान नहीं दिए थे, यही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। दोस्तों ये जो फॉर्म है इसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें जो फॉर्म है मैं आपको अच्छे से क्या भरना है थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। पहला है कि इसमें जो मैं लिखा हुआ है इसमें आवेदक का नाम लिखना है। फिर इसमें देखिए पिता या पति का नाम है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम आपको फिल करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम भरना है। आप ग्राम है, वार्ड है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप वार्ड अपना भरिए, या आप शहर का नाम भी लिख सकते हैं। अगर गाँव में है तो विलेज का तो ऑलरेडी आपको नाम लिखना ही है। अब इसमें एक पंचायत और हल्का है, तो पंचायत आपका विलेज के लिए आपको पता ही है, तो आप अपना पंचायत जो आपका गांव में जो पंचायत है वो आप फिल करिएगा। अब हल्का आपका शहर में हल्का कौन सा, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर आप जिस हल्का में आते हैं, स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म भरे थे उसमें भी आपका आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम, वार्ड और ये जो पंचायत हल्का है ये सब था। तो आपको अपने से ध्यान रखना है कि उस टाइम में क्या भरी थी, तो ये आपको उस फॉर्म में भरना है। इसमें क्या है कि जो प्रखंड और अंचल है आपको ये सोच समझ के भरना है कि मेरा प्रखंड या मेरा अंचल क्या है। अब इसमें जिला तो आपको पता ही होगा जिला क्या भरना है। सबसे मेन बात क्या है दोस्तों कि इसमें जो है आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आप फॉर्म भरे थे, जब आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ था, जब आपको स्लिप मिला था तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको भरना है। या आपके आंगनबाड़ी का सेविका है वहाँ पे आपको ज़्यादा चांस है कि वो डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ध्यान से मिला लेना है कि मेरा ही है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सही होना चाहिए, मैंने उसी से आपका पता चलेगा कि ये आपका है कि नहीं है। नहीं तो पता चला कि ये आप गलत कर दिए तो ये आपका अप्रूव ना होकर रिजेक्ट मारा जाएगा। अब इसमें देखिए आपका क्या है, जो सिग्नेचर है वो आपको सिग्नेचर करना है, और अगर आप अंगूठा लगाते तो आप अंगूठा लगा लीजिए और इसमें अपना नाम भर दीजिए। उसके बाद जो डिटेल है उसमें डिटेल जो आपको समझ में आ रहा भरिए, नहीं तो आप जो आपके आंगनबाड़ी का सेविका है वो आपका डिटेल को भर देंगे। लेकिन इसमें जो आपका नाम, पिता या पति का नाम है, हल्का है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको मिलाना ज़रूरी है। अब अच्छे से उसको भरना ज़रूरी है। और इसमें दोस्तों क्या है कि जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म में आपका आंगनबाड़ी का तो अपना डिटेल भरवे करेंगे, इसमें फिर पंचायत और हल्का और कर्मचारी लोग भी इसको वेरीफाई करेंगे, वो भी अपना नाम, पंचायत और सिग्नेचर करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जब मैया योजना का फॉर्म भरे थे उस टाइम बहुत लोग ज्वाइंट खाता दिए थे। ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिंगल खाता होना चाहिए। बहुत लोग का डीबीटी भी किया हुआ है लेकिन ज्वाइंट खाता है, तो ये कोशिश करिए कि आपका ज्वाइंट खाता ना हो। अब क्या है दोस्तों कि बैंक खाता से कोई मतलब आपका नहीं है, आपका डायरेक्ट अब डीबीटी पे जाता है। अगर कोई बैंक आपका पहले से था कि मेरा इस बैंक पे पैसा आता था, तो अगर आपको वो बैंक ज्वाइंट खाता है या कोई वो बैंक आपका होल्ड है या कुछ भी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक और खाता है, कोई न्यू खाता है, तो आप उसमें भी अपना डीबीटी करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो पुराना खाता है उसमें अगर माइनस में पैसा है या किसी चीज़ का पैसा आपका कट रहा है, या आपका ज्वाइंट खाता है, ज्वाइंट खाता में आपको लग रहा है मतलब आगे जाके दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंगल खाता होना चाहिए, तो आपको इसमें ज्वाइंट खाता नहीं रखना है, तब अपना डीबीटी भी चेंज करा सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। आप अपने अगल बगल जो आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी का जो सेविका है उनसे एक बार बात कर लीजिए। ये जो मैया योजना का फॉर्म आया हुआ है, क्या ये मतलब अभी आपके पास आ गया है? ये फॉर्म आपको मतलब भरना ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं कि सेविका के पास फॉर्म आ जाते हैं लेकिन सबको वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके पास भी देना है। तो ये चीज़ आपको खुद भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जाके आपको खुद पता करना होगा ये फॉर्म वहाँ पे है कि नहीं है। अगर है तो हम मेरा नाम उसमें है कि नहीं है, अब मैं उसको कैसे भरूंगी फॉर्म को। तो
तो ये सब देखना आपको ज़रूरी है। ये फॉर्म आप भर लीजिए ताकि आपको आगे जाके जो मैया योजना का जो पेमेंट है आने में परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फिर भी कोई कमेंट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।